नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि आखिरी अंक कैसे निकालें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है उसे इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे 85 में इकाई का अंक क्या है? तो ये 5 है, आखिरी, यानी कि बाएं तरफ से जो आखिरी होता है उसको इकाई का अंक, या दाहिने तरफ से जो पहला होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे 2532 में इकाई का अंक क्या है? तो जो हम दाहिनी तरफ से पहला पड़ेगा या बाईं तरफ से देखें जो आखिरी पड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो हम लोग गिनते हैं ना दाहिनी तरह से, उसी को जो पहला आता है उसी को हम लोग बोल देते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो अब सवाल ये देता है, जैसे हमको कहा कि चलिए 86 × 97 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम अब पूरे संख्याओं को गुणा नहीं करते, हम सिर्फ इकाई के अंक को देखते हैं। यहाँ पे 86 में इकाई का अंक 6, 97 में इकाई का अंक 7, तो 6 और 7 का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? 42, और 42 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो इसका इकाई का अंक क्या मिला? इन दोनों संख्याओं के इकाई का अंक क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, ऐसे ही 86 प्लस 97 में इकाई का अंक क्या मिलेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 को जोड़ लेंगे, 7 और 6 13, और तो 13 में इकाई का अंक क्या है? 3। तो ऐसे हम पता कर लेंगे। अगर मान लो कि हमें घटाने में दे दिया, जैसे 97 - 86, तो इकाई का अंक बताइए, तो 7 में से 6 घटा लेंगे। इकाई के अंक को, सिर्फ इकाई के अंक को घटा लेंगे, 7 - 6 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर ऐसे कर दिया होता 97 में 89, 97 - 89 में इकाई का अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 9 को घटाएंगे। 7 में से 9 को घटाएंगे, घट पाएगा? ये नहीं घट पाएगा। हम एक हासिल देंगे 7 को, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे, इकाई का अंक क्या मिलेगा? 8। ठीक है, तो ये कुछ आसान तरीके हैं इकाई के अंक पता करने के। जैसे एक बार सवाल पूछा 81 × 82 × 83 ... × 89 में इकाई का अंक पता कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 81 से गुणा करना था, इस समान करके 81 × 82 × 83 और ... करके 89 तक। ठीक है, तो इसमें हमको इकाई का अंक पता करना था। कैसे निकालते हैं? देखिए, 81 में इकाई का अंक 1 है, 82 में इकाई का अंक 2 है, 83 में इकाई का अंक 3 है, ऐसे ही आ जाता। 84 इकाई का अंक 4 आ जाता। ऐसे ही इकाई का अंक 85 में क्या मिलता? 5। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर 5 मिल रहा है इकाई का अंक और 2 मिल रहा है, तो जहाँ पे भी 2 और 5 का गुणा करते हैं हमेशा इकाई का अंक क्या मिलता है? 0। अगर 0 मिला 2 और 5 में, तो अब 0 का कहीं पे भी किसी संख्या में गुणा कर लेंगे, क्या मिलने वाला है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इसे। जैसे 3 × 38 × 537 × 1256 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे इकाई का अंक ज्ञात करें? तो हम एक सिर्फ इकाई के अंक को देखना है। 3, 8, 7, 6। ठीक है, अब 3 का गुणा करेंगे 8 में, कितना हो जाएगा? 24। 24 में इकाई का अंक क्या मिला? 4। 4 का 7 में गुणा करेंगे, 4 में 7 का गुणा करेंगे 28। 28 में इकाई का अंक 8, और 8 का 6 में गुणा कर लेंगे, 8 छक 48। इकाई का अंक क्या मिलेगा? 8। तो इसका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक मिलेगा 8। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होती है। समस्या होती है जब घात के रूप में आता है चीज़ें। ठीक है, घात के रूप में जब
किसी संख्या के ऊपर घात आ जाता है और तब पूछता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए, जब भी हम घात लगाते हैं ना, तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। एक या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही हो सकते हैं ना। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 या 9 होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसमें से भी अगर देखें तो 0, 1, 5 और 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं ना कि इसका अगर कितना भी घात लगा दिया जाए, जैसे 0 का अगर हम 5 घात लगा लें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, 0 ही आएगा। 0 इंटू 0 इंटू 0, 5 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वैसे 1 का अगर हम 10 घात लगा लें तो 1 का 10 बार गुणा करेंगे। अब ये घात का मतलब ये होता है कि संख्याओं को उतनी बार गुणा किया गया, ये ना कि 1 गुणे 10 नहीं करना है, 1 को 10 बार गुणा करना है। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे करके कितनी बार, 10 बार। तो कितना बार भी गुणा कर लेंगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ही 5 का पावर अगर हम कुछ भी कर ले, जैसे 4, तो क्या मिलेगा हमको, 5 का पावर कोई भी घात हो जाए हमेशा 5 ही मिलता है। देख लीजिए, जैसे 5 का पावर 1 क्या मिलेगा, 5, 5 का पावर 2 क्या मिलेगा, 25, 5 ही मिलेगा। 5 का पावर 3 क्या मिलेगा, 125, 5 ही मिलेगा। 5 का पावर 4 क्या मिलेगा, 625, 5 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 का भी घात कुछ भी हो जाए, जैसे 5, तो क्या मिलेगा हमको, 6 ही मिलना है। ठीक है, तो ये जो 0, 1, 5 एंड 6 ऐसी संख्याएं हैं ना, इनका अगर कुछ भी घात हो जाए हमेशा ये संख्याएं ही इकाई के रूप में मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 अन्य संख्याओं की, 4 और 9 की। ठीक है, 4 और 9 की बात कर लेते हैं। तो 4 का जब 1 घात लगता है तो क्या मिलता है हमें, इकाई का अंक 1 मिलता है। 4 का जब 2 घात होता है तो 4 गुणे 4 क्या मिल जाता है, 16, तो इकाई का अंक क्या मिलता है, 6। 4 का घात जब 3 होता है तो क्या मिल जाता है, 4 गुणे 4 गुणे 4 क्या मिल जाता है, 64, तो इकाई का अंक क्या मिला, 4। 4 का घात जब 4 हो जाता है तो इकाई का अंक, 4 का घात जब 4 हो जाता है तो इकाई का अंक क्या मिल जाता है हमें, तो 256, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 4 का पावर 1 था तो 4 मिला, जब 2 था तो 6 मिला, फिर जब 4 का पावर 3 हो गया ना तो 4 मिल गया, जब 4 का पावर 4 हो गया तो 6 मिला, यानी 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 रिपीट होती है संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये हम समझ लिए कि जब 1 है यानी विषम है तो 4 मिलेगा, जब सम है तो 6 मिलेगा, जब विषम है तो 4 मिलेगा, जब सम है तो 6 मिलेगा, जब विषम है तो 4, जब सम है तो 6। यानी 4 का घात अगर विषम है तो क्या मिलने वाला है, इकाई का अंक 4 मिलने वाला है। जब 4 का घात सम है तो इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 6 मिलेगा। ठीक है, जब 4 का घात विषम संख्याएं क्या होती है, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है संख्याओं को लेके उसको एक बार देखिए आप लोग। 4 का घात विषम का मतलब होता है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। तो अगर चेक करना है किसी भी संख्या को विषम है कि नहीं, तो हम आखिरी डिजिट को 2 से भाग देंगे, अगर कट जाएगी तो सम हो जाएगी, नहीं कटेगी तो विषम हो जाएगी। ठीक है, तो 4 का पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही मिलेगा, अगर 4 का पावर सम हो गया तो इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 को देखते हैं। देखिए, अगर 9 का पावर 1 है तो 9 मिलेगा, 9 का पावर अगर 2 है तो 1 मिलेगा, 9 का पावर अगर 3 है तो 729 यानी कि 9 मिलता है, और 9 का पावर अगर 4 हो गया तो 65 61 मिलता है, यानी 1 मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब सम है, ये विषम है तो 9 मिला, जब सम हो गया तो 1 मिला, जब विषम हुआ तो 9 मिला, सम हुआ तो 1 मिला। ठीक है, जैसे 9 का पावर अगर विषम है, 9 का पावर अगर विषम है, विषम घात है, 9 का घात जो है विषम है, और विषम किसको बोलेंगे, जो 2 से नहीं कटेंगी, तो क्या मिलेगा, 9, इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 9। ऐसे ही अगर 9 का पावर सम है, 9 का पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो 4 और 9 के बारे में ये है कि 4 का अगर पावर विषम है तो 4 मिलता है,
4 का पावर अगर सम है तो 6 मिलता है इकाई का अंक, 9 का पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 मिलेगा, और 9 का पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 469 का पावर 1025 प्लस 464 का पावर 972। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हमें इकाई का अंक पता करना है। क्या पता करना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है केवल इकाई का अंक कितना है, 9 है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 4 है। यानी सवाल ये है कि 9 का पावर 125 प्लस 4 का पावर 972 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9 का पावर अगर हमने कहा था कि अगर विषम है, 9 का पावर अगर विषम कैसे चेक करेंगे? अब इसको चेक करना 1025 को सम है कि विषम में, तो अब पूरी संख्या में 2 से भाग नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, आखिरी डिजिट यानी 5 में अगर 2 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो सम, अगर नहीं कटेगा तो विषम। तो 2 से 5 कटेगा नहीं तो सम है। तो अगर 9 का पावर अगर सम है, अगर 9 का पावर अगर सम है तो 1 मिलता है, अगर विषम है तो 9 मिल जाता है। ठीक है, तो 9 का पावर विषम है तो क्या मिलेगा? 9 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 4 का पावर अगर सम है, 4 का पावर अगर सम है तो 6 मिलेगा, 4 का पावर अगर विषम है तो 4 मिलता है। तो 972 सम है या विषम है? तो आखिरी डिजिट को 2 से भाग देंगे, कटेगा तो सम, नहीं कटेगा तो विषम। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा? सम। तो 4 का पावर अगर सम है तो क्या मिलेगा हमको? 6। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो इकाई का अंक क्या मिला हमको? 5 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल 126 का पावर 335 गुणे 1001 का पावर 2008, बताइए इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम बात किए थे कि अगर 0, 1, 5 और 6 है तो उसका कितना भी घात लगा लिया जाए वही संख्याएं हो जाती। तो 6 का पावर 335 का मतलब इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, गुणा 1 का पावर 2008 मतलब 1 ही मिलेगा इकाई का अंक, यानी 6 गुणे 1 बराबर क्या मिलेगा? इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और संख्याओं को हम देखते हैं जो बची हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं बच गई थी? 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं ना जो 4 घात के बाद रिपीट होती हैं। जैसे अगर हम 2 को देखें, 2 का पावर 1 यानी 2 मिलेगा इकाई का अंक, 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128 और 2 का पावर 8 256। ठीक है, यहाँ पे जब 2 का पावर 1 था तो इकाई का अंक 2 मिला, 2 का पावर 2 था तो इकाई का अंक 4 मिला, 2 का पावर 3 हुआ तो इकाई का अंक 8 मिला, 2 का पावर जब 4 था तो इकाई का अंक 6 मिला। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही हुआ। 2 का पावर जब 5 था तो इकाई का अंक 2 मिला, 2 का पावर जब 6 था तो 4 मिला, 2 का पावर जब 7 था तो 8 मिला, 2 का पावर जब 8 था तो 4 मिला। यानी कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, तो ये रिपीट होती है संख्याएं। ठीक है, 4 तक रिपीट होती है, 4 घात तक, 4 घात के बाद संख्याएं फिर रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस 3 के साथ भी है, 7 के साथ भी है और 8 के साथ भी है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि 2 का पावर 21 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे? 2 का 2 2 2 21 बार गुणा करें, तो वैसा करना नहीं है। हम क्या करें? इसको 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 4 5 20 धन 1 शेष बच जाएगा, यही ना। 4 का पावर 4 से गुणे 5 मतलब 20 और प्लस में 1, तो जो शेषफल आएगा ना उसको लिख लेना है घात के रूप में, और जितना शेषफल है 2 का पावर 1 है यानी कि 2 हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि 4 से घात में 4 से भाग देना है और जितना शेष आएगा उसको घात के रूप में लिख लेना है। तो 4 से जब भाग देंगे तो शेष क्या क्या आएगा? 1 तो आएगा,
जीरो यानी कट जाए, एक आएगा एक, एक दो और एक तीन, एक दो तीन आएंगे शेषफल, और एक होगा कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जब विभाजित हो जाएगा इसका मतलब घात क्या ले लेना है, घात 4 ले लेना है, ठीक है। जब पूरी तरीके से कट जाए तो घात कितना ले लेना है, 4। अगर शेषफल बच रहा है 1 2 3 तो शेषफल उतना घात के रूप में लगा लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम सवाल पे। जैसे एक बार सवाल पूछा कि 124 का पावर 372 प्लस 124 का पावर 373, बताइए इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। हमने कहा कि 4 का पावर अगर सम है तो ये 72 सम है या विषम है, तो सम है, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा तो सम है। 4 का पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। 4 का पावर अगर विषम है, 2 से 3 कटेगा नहीं तो विषम है। 4 का पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 7 का पावर 71 गुणे 6 का पावर 63 गुणे 3 का पावर 65, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले तो 6 को देखेंगे। 6 का कितना भी घात हो जाए, 0 1 5 और 6, अब कितना भी घात हो जाए वही संख्याएं होती है, तो 6 का घात अगर 63 है तो 6 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको तो 6 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब 7 के लिए क्या करेंगे, जो घात है 71 है, 71 में 4 से भाग देंगे, देखेंगे शेषफल कितना आता है। तो कितना शेषफल आएगा, 17 चौक 68 यानी 3 शेषफल आएगा। इस शेषफल को घात बना लेना है, 7 के ऊपर घात के रूप में शेषफल को लिख लेना है, 7 का पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए और 65 में 4 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा शेषफल, तो 16 चौक 64, 1 बचेगा शेष। तो इस 1 को घात बना लेना है 3 के ऊपर, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो शेष आ रहा है उसको घात के रूप में लिख लेना है, जो शेष आ रहा है उसको घात के रूप में लिख लेना है। अब 7 का पावर 3 है, यानी 7 को 3 बार गुणा किया गया। 7 को 3 बार गुणा करने का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यानी कि कितना हो जाएगा 243। तो 3 हो गया। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया, 3, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 3। तो 3 और 6 का गुणा करेंगे 18 और 18 का 3 में गुणा करेंगे 54, तो यानी कि 54 में इकाई का अंक क्या है, 4। तो इस सवाल का सही आंसर था 4, ठीक है। इकाई का अंक क्या मिल जाता, 4 मिल जाता, ठीक है। एक सवाल और, चलिए 2467 का पावर 153 गुणे 341 का पावर 72, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। 1 का कितना भी घात हो जाए 1 ही होना है, तो यहाँ पे तो 1 समझ में आ गया। 7 का पावर कितना है, 153, 7 का पावर 153। हम कह रहे हैं कि अगर 2 3 7 और 8 है तो जो घात है ना, घात में 4 से भाग दे दो। तो पूरे घात में भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरी संख्या में केवल आखिरी के 2 डिजिट में, 2 अंकों में भाग दो। 53 में 4 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48 और 13 चौक 52, 1 बचेगा शेषफल। इस शेषफल को घात बना लो यूनिट डिजिट के ऊपर, यानी 7 के ऊपर कितना घात, 1। तो 7 का पावर 1 है तो 7 और गुणे में 1 है तो 7 गुणे 1 बराबर 7। तो इसका सही आंसर था 7, यानी 7 इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब सवाल ऐसे दिया कि 35 का पावर 35 इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमने कहा कि अगर 5 का पावर कितना भी हो जाए, 5 का पावर कितना भी हो जाए 5 ही मिलेगा हमको इकाई का अंक, ठीक है। एक सवाल और 38 का पावर 32 का पावर 35 इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अब 8 का पावर कितना है 32 और उसका पावर 35 है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32, और इसको 32 को कितनी बार लिखना है 35 बार, यानी कि 32 गुणा करके 35 बार। अब यानी 32 गुणे 35 नहीं कर लेना है, 32 को कितनी बार 35 बार लिख लेना है।
अब हम बोले कि 2, 3, 7 और 8 संख्याएं अगर हैं तो उसके घात में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रही है तो घात 4 लगाना है, अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 1 लगा लेना है, 2 आ रहा है तो 2, और अगर 3 आ रहा है तो 3 लगा लेना। तो यहाँ 4 से भाग जाएगा कि नहीं, 32 में बिल्कुल चला जाएगा। तो ये 8 का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब 8 का पावर अगर 4 आ गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8, 8, 8 और ये 8। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64, यहाँ पे भी 64, ठीक है। तो इस 4 का और इस 4 का इकाई के अंक का गुणा कर लेंगे केवल, 4 चौको 16, यानी इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन थे इकाई से संबंधित। इकाई के अंक को पता कैसे किया जाता है हमने जाना। और आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।